हमारा ध्यान, ज्ञान, धैर्य और कर्म सब गुरु की ही देन है। नमस्ते बच्चों, मैं सुगना। आज की वीडियो में हम कक्षा 11 की हमारी हिंदी पुस्तक वितान का दूसरा लेसन राजस्थान की बूंदें से संबंधित जो हमारी परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर हैं उसका अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की रजत बूंदे पाठ का उद्देश्य क्या है? लेखक ने जो ये पाठ लिखा है इससे उनका क्या उद्देश्य है या उन्होंने इसमें से हमें क्या संदेश दिया है? राजस्थान की रजत बूंदे पाठ के माध्यम से लेखक ने पानी को प्रकृति की अनमोल धरोहर बताया है। बढ़ते प्रदूषण के कारण पीने के पानी में कमी आ गई है और लेखक ने इस पाठ के माध्यम से पुराने ढंग से राजस्थान में आज भी पीने का पानी प्राप्त किया जा रहा है उसका वर्णन किया है। लेखक ने पानी की कमी को दूर करने के तरीके बताए हैं। राजस्थान में मरुभूमि होने के कारण पानी की समस्या सदियों से चली आ रही है, परंतु वहां के समाज ने बहुत मंथन करके, बहुत कोशिश करके अमृत जैसा मीठा पानी अपनी सूझबूझ से प्राप्त किया है। जिस क्षेत्र में रेत के 10-15 हाथ नीचे खड़िया पट्टी होती है, वहां वर्षा का पानी है रेत में समाकर नमी के रूप में फैल जाता है। वहां लोग गहरी कुइयां बना लेते हैं और उस नमी से जो बूंद बूंद पानी इकट्ठा होता है वो पानी पीने के योग्य बनाते हैं। कितनी मेहनत करते हैं, किस प्रकार से वो कुएं का निर्माण करते हैं और किस प्रकार से वो पानी निकाल कर पानी की समस्या को दूर करते हैं। वो तो लेखक ने इस पाठ में यही बताया है कि इस तरह की कोशिश करके हम पानी की कमी को दूर कर सकते हैं। राजस्थान में कुइयों को कुओं से अधिक महत्व क्यों दिया जाता है? राजस्थान में कुओं का पानी खारा होता है और कुइयों का पानी पीने के योग्य होता है, इसलिए राजस्थान में कुओं से अधिक कुइयों को महत्व दिया जाता है। पाठ के आधार पर बताना है कि कुएं का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। मरुभूमि में कुएं का निर्माण पीने के पानी के लिए किया जाता है। इसका निर्माण वे लोग करते हैं जो इस काम में निपुण होते हैं, उन्हें चेजारो या चेलवांजी कहते हैं। राजस्थान में कुएं का निर्माण निपुण व्यक्ति करते हैं जो कुएं बनाना जानते हैं कुशल पूर्ण रूप से, जिनको राजस्थान में चेलवांजी या चेजारो कहते हैं। कुएं की चिनाई में जरा सी गलती चेजारों के प्राण ले सकती है। कुएं की खुदाई प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी होती है। इसका संकरा होने के कारण मलबा आसपास इकट्ठा होता रहता है जिसे ढोल से बाहर निकाला जाता है। फिर खुदाई की जाती है। बीच बीच में खुदाई हो चुकी होती है उतनी चारों ओर से चिनाई की जाती है, यानी कि दिन में थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है और जितनी भी खुदाई होती है उसकी साथ साथ में ही चिनाई होती है ताकि मिट्टी है वो गिल्ली होती है, धसे ना। जैसे जैसे कुएं की खुदाई गहरी होती जाती है नीचे की गर्मी बढ़ती जाती है जिससे सांस लेना कठिन हो जाता है। इसलिए ऊपर जो लोग खड़े रहते हैं वो मुट्ठी भर भर के रेत नीचे डालते हैं ताकि ऊपर की जो ताज़ी हवा है वो नीचे जा सके और नीचे वाली जो गर्म हवा वापस बाहर आ सके। चेलवांजी से परटोप पहनते हैं ताकि ऊपर से जो फेंके जाने वाली मिट्टी है उसके कण ना लगे। किसी किसी स्थान पर कुएं में चिनाई करना संभव है, वहां कुएं निर्माण वाले दिन से ही खींप नामक घींस का 3 उंगल मोटा रस्सा बना करके की जाती है। एक दिन में कुएं की जितनी खुदाई की जाती है उतनी जगह में 15 हाथ लंबे रस्से की कुंडली बनाकर एक घेरा डाला जाता है। रस्से का अंतिम सिरा ऊपर की ओर रखा जाता है। अगले दिन खुदाई करके कुंडली को नीचे की ओर खिसका दिया जाता है और ऊपर घेरे को रख दिया जाता है। बीच बीच में जहाँ जरूरत होती है चिनाई भी की जाती है। किसी किसी क्षेत्र में पत्थर या खींप के घास न मिलने के कारण लकड़ी के मोटे लट्ठों से भी चिड़ाई की जाती है, जिसको अरणी, बण, कुम्बट के पेड़ों से भी की जाती है। सबसे अच्छी कौन रहती है? अरणी की लकड़ी। यदि अरणी की लकड़ी न मिले तो आक के पेड़ से भी इसका
काम हो जाता है। इस प्रकार की जो चिनाई होती है उसको क्या बोलते हैं राजस्थान में? सरपणी। कुएं के निर्माण का काम मुश्किल अवश्य है, परंतु पानी की धार आते ही चेजारों और कुएं के मालिक के लिए उत्सव का वातावरण हो जाता है। यानी कि कुएं का निर्माण हम सामान्य नहीं कह सकते, बड़ा ही कठिन काम होता है और अनुभवी व्यक्ति ही उसका निर्माण करते हैं। कुएं का मुंह छोटा क्यों रखा जाता है? कारण बताइए। कुओं का मुंह बड़ा रखा जाता है बल्कि कुएं का मुंह छोटा रखा जाता है, क्यों? तो इसके 3 कारण हैं। एक तो उसके अंदर 2-3 घड़े ही पानी इकट्ठा होता है। अगर कुएं का मुंह बड़ा होगा तो पानी विस्तार ले लेगा और ऊपर निकालने में दिक्कत होगी। अगर कुएं का मुंह छोटा है तो पानी ऊपर तक आएगा और पानी आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। दूसरा कारण है कि राजस्थान में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। अगर मुंह खुला है, बड़ा है, तो पानी का वाष्पीकरण हो जाएगा। तीसरा कारण है कि छोटे मुंह को ढकना भी आसान होता है। कुएं का निर्माण करने वाले लोगों को क्या कहकर पुकारा जाता है? चेलवांजी या चेजारो। कुएं के खुदाई किस औजार से की जाती है? बसोली, जो फावड़े के जैसे छोटा औजार होता है, फल नुकीला होता है, लोहे का बना होता है, हत्था होता है लकड़ी का। जो बसोली हम आम साधारण किसी भी प्रकार के जो मिस्त्री होते हैं उनके पास देखते हैं। कुएं की खुदाई के ऊपर खड़े लोग नीचे मिट्टी क्यों फेंकते हैं? हमने पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि जैसे ही कुएं की गहराई बढ़ती जाती है नीचे गर्मी हो जाती है। गर्मी को दूर करने के लिए मुट्ठी भर के नीचे रेत फेंकी जाती है ताकि ऊपर की ताज़ा हवा नीचे जा सके और नीचे की दमघोटू हवा वापस ऊपर आ सके। चेलवांजी अपने सिर पर टोप क्यों पहनते हैं? नीचे जो चिनाई का काम करते हैं वो पीतल या कांसे की टोप पहनते हैं ताकि ऊपर से जो मिट्टी फेंके उनके साथ कोई कण उनके सिर के न लग जाए, या कुएं से खुदाई करते हुए मलबा ऊपर से नीचे न गिर जाए, इसलिए चेलवांजी वो सिर पर टोप पहनते हैं। कुएं से भिन्न कैसे है? कुएं का पानी बरसात का पानी होता है जो रीस रीस कर मीठा पानी होता है, पीने के योग्य होता है। कुएं का पानी पाताली पानी होता है और खारा पानी होता है। रेत के नीचे खड़िया पत्थर की पट्टी चल रही है, इसका पता कैसे लगेगा? 2 तरह से पता लगता है। एक तो बाहर वातावरण से पता लगाते हैं, अनुभवी लोग होते हैं, जो जानकार लोग होते हैं, वो अंदाजे से बताते हैं कि यहाँ खड़िया पट्टी मिल सकती है। दूसरा, जहाँ कुओं का निर्माण होता है, कुओं को जब खोदा जाता है तो खड़िया पट्टी या खड़िया पत्थर जो मिलता है तो उससे पता चल जाता है कि यहाँ खड़िया पट्टी है और यहाँ कुइयों का निर्माण हो सकता है। कुइयों का निर्माण किस लिए किया जाता है? कुइयों का निर्माण पीने के पानी के लिए किया जाता है। जहाँ खड़िया पट्टी होती है, जहाँ बालू मिट्टी होती है, वहाँ कुइयों का निर्माण किया जाता ताकि बरसात का पानी नीचे पाताल में जाकर खारा ना हो सके और पीने योग्य हम इसको प्राप्त किया जा सके। रेजानी पानी की क्या विशेषता है? रेजा शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है? रेजानी पानी, पालर पानी, पाताली पानी हमने पढ़ा था, जो दूसरे क्वेश्चन अभ्यास वाले पढ़े थे उसके अंदर, कि रेजानी पानी तो होता है बरसात का पानी जो रीस करके बालू मिट्टी में समा जाता है और फिर कुएं से उसको निकाला जाता है। पालर पानी होता है बरसात का पानी, सीधा ऊपर से उसको इकट्ठा किया जाता है। पताल का पानी होता है जो खारा पानी होता है। रेजानी पानी यानी कि बालू मिट्टी में जो रीस करके कुएं में एक एक बूंद करके इकट्ठा होता है, बिल्कुल फिल्टर होके मीठा अमृत जैसा पीने योग्य पानी, उसको रेजानी पानी बोलते हैं। रेजा शब्द होता है बरसात को नापने का एक ये यंत्र होता है। जैसे 1 अंगुल बरसात हो गई, 2 अंगुल बरसात हो गई, तो इस तरह से एक यंत्र होता है कि 5 अंगुल रेत के अंदर अगर बरसात समाई है तो इस तरह से बोलेंगे कि 5 रेजा बरसात हो गई। तो रेजा शब्द है
वो बरसात नापने का एक यंत्र होता है। कुएं में पानी निकालने वाली चड़स किस धातु से बनी होती है? चड़स यानी कि रस्सी के बांधकर जो पानी जिसमें से निकाला जाता है कुएं से, या तो मोटे कपड़े की या चमड़े की, यानी कि जब पानी बाहर निकाले उसमें से बाहर न निकले, आसानी से पानी निकाला जा सके। आजकल चड़स ट्रक के टायरों की फटी ट्यूब से भी बनने लगी है। चड़स पानी से टकराता है तो उसकी वजनी भाग नीचे गिरता है, एक लोहे का वजनी कड़ा रहता है चड़स के ऊपर, ताकि वो ठीक अंदर पानी के डूब जाए और पानी चड़स में पूरा भर जाए और ऊपर आने में कोई दिक्कत ना हो। कुएं पर घिरणी या चरखी क्यों बनाई जाती है? यह किस प्रकार काम आती है? कुएं में घिरणी या चरखी इसलिए बनाई जाती है ताकि पानी आसानी से बाहर निकाला जा सके। घिरणी या चरखी के बिना गहरी और पतली कुएं से पानी निकालना बड़ा कठिन है। चरखी की सहायता से चड़सी होती है वो इधर उधर टकराती नहीं, सीधा पानी ऊपर आ जाता है। चरखी या घिरणी दो लोहे के छड़ के बीच में बनी होती है। यह गुलेल के आकार की होती है, जिसको काटकर उसमें एक छेद बनाया जाता है, जिसे ओड़ाक भी कहते हैं। गोधूली का समय कुइयों पर कैसा वातावरण होता है? गोधूली, गो यानी कि गाय, धूली मिट्टी, कि जब गाय भैंस चरवाहा से वापस आती है घरों में तो उनके पैरों से धूल मिट्टी उड़ती है, तो उस शाम के समय को गोधूली का समय कहा गया है। कि शाम के समय कुइयों के ऊपर वातावरण कैसा होता है? तो पशु वापस आते हैं घरों में, उनके गले में जो घंटी बंधी होती है या वो रंभाते हैं तो उनकी आवाज आती है। उस समय पानी लेने के लिए लोग वहाँ गांव के इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ बिल्कुल एक मेला सा लग जाता है गोधूली के समय। आशा है कि आपको अच्छे से सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।